श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुंच सके। राधा कृष्ण भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, भक्तर भगवान की जय, पशुपति भगवान की जय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 22 तारीख दिन शनिवार स्मार्ता नाम एकादशी होती है और दिनांक 23 को रविवार के दिन वैष्णव नाम की एकादशी पड़ रही है। इस तरह वैशाख मास की जो है कहते हैं एकादशी मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी नाम की एकादशी व्रत करने से जो है कहते हैं महान भारी जो है कहते हैं पापों को क्षय करने वाली है, पुण्य प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो इस प्रकार जो है राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो है कहते हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी से जो है कहते हैं वैशाख मास में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और उस एकादशी को कैसे किया जाता है उसकी विधान के बारे में जो है राजा युधिष्ठिर के द्वारा जो है पूछा गया। तब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जो है कहते हैं पूर्व काल में जो है कहते हैं बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी भगवान के द्वारा भी जो है कहते हैं ऐसे ही प्रश्नों को जो है कहते हैं वशिष्ठ मुनि महाराज जी से पूछा गया था कि वैशाख मास में किस एकादशी का व्रत करते हैं, उसे करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके हमें बतलाइए। तब जो है कहते हैं राजा युधिष्ठिर से जो है भगवान कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार श्री रामचंद्र के द्वारा पूछे जाने पर वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं कि श्री राम, तुमने जो है कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो है कहते हैं इस पृथ्वी तल में जो है कहते हैं मृत्यु लोक में मनुष्य प्राणियों के द्वारा जो है कहते हैं जय श्री राम जय श्री कृष्ण शिव नाम लेने से ही जो है कहते हैं समस्त पापों से जो है कहते हैं छुटकारा मिल जाता है। और इस प्रकार तुमने जो है कहते हैं मनुष्य प्राणी मनुष्य लोगों की हित के लिए जो है तुमने बहुत ही अच्छा परिक्रम जो है कहते हैं व्रत को जो है कहते हैं आपने पूछा है, उसका वर्णन मैं करता हूँ। वैशाख मास में जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जो है मोहिनी नाम की एकादशी होती है। और यह मोहिनी नाम की एकादशी जो है कहते हैं समस्त पापों को हरने वाली है और पापों को क्षय करने वाली है कहती हैं। इस प्रकार जो व्रत के प्रभाव से जो है कहते हैं मनुष्य प्राणी भक्तजन जो है कहते हैं मोह जाल समस्त पातक समूह से जो है कहते हैं छुटकारा को प्राप्त हो जाती है। भगवान जो है कहते हैं श्री राम के पूछे जाने पर ही वशिष्ठ जी महाराज जी जो है कहते हैं बतलाते हैं कि सरस्वती नदी के जो है कहते हैं ब्रह्मणिक तट पर जो है कहते हैं भद्रावती नाम का जो है कहते हैं सुंदर नगर बसा हुआ था। और इस प्रकार जो है उस नगर में धीति नाम का जो है कहते हैं राजा राज करता था। और वह राजा जो है कहते हैं सत्य प्रतिज्ञवान था, कहते हैं सत्य बोलने वाला था और सुंदर राजपाट करते हुए वह राज करते थे। उस नगर में जो है कहते एक वैश्य भी रहता था।
वह वैश्य जो है कहते धन धान्य से वह परिपूर्ण था। ऐसा वह वैश्य, उसका नाम जो है कहते धनपाल था। धनपाल नाम का वैश्य जो है कहती है राज करते थे और वह पुण्य कर्म में जो है कहते सदा राम का मन लगा रहता था। और इस प्रकार जीवन यापन करने वाले वह वैश्य कुमार के द्वारा जो है जिस नगर में गांव में जो है कहते हैं पानी नहीं है वहां पर कुआं इत्यादि खुदवाते थे और इस प्रकार जो है तालाबों का निर्माण करता था। और जिसके बाद धर्म का नियम के लिए घर भी निर्माण करा देता था। गरीब लोगों के लिए जो है छाया निर्माण करते थे। और संत है, साधु है, महात्मा है, ब्राह्मण लोगों को जो है भोजन इत्यादि जो है कहते करने वाले धार्मिक कार्यों में उनका मन सदा सदा संलग्न था। वह धनपाल नाम का जो है कहते वैश्य भगवान विष्णु का जो है कहते पूजन पाठ करने वाला श्री रामचंद्र महाराज जी है, राधा कृष्ण है, जगन्नाथ जी है, लक्ष्मी नारायण भगवान तथा भगवान ने जो है कहते अनुराग था। उनका भजन है, कीर्तन इत्यादि को करते थे। ऐसे जो है कहते वैश्य उनका मन शांत था कहते हैं और सभी लोगों से जो है कहते शांत भाव से बोलने वाला था। इस प्रकार उनका जीवन यापन निर्वाह होते हुए दाम्पत्य जीवन में जो है कहते उनका 5 संतान जो है कहते हुआ है, जिसमें पहला लड़का का नाम सुमना, बुद्धिमान, मेधावी, सुकृत और 5वां पुत्र का नाम बुद्धि था कहते हैं। उन 5 पुत्रों में जो है कहते 5वां नंबर का जो पुत्र बुद्धि नाम का वैश्य जो है कहते बहुत ही जो है कहते हैं महान पापों में संलग्न करने वाला था कहते हैं। और इस प्रकार उनका 5वां पुत्र जो है कहते हैं बुद्धि नाम का वह जुआ इत्यादि को खिला करता था, वैश्याओं का जो है कहते संगत में संलग्न था। एक दिन जो है कहते दिन बुद्धि जो है वैश्या के गले में जो है कहते वहाँ हाथ को डाल करके चौराहे पर घूम रहा था। तब उनके पिताजी जो है कहते उनको देख लिया, तब उसे बहुत जो है कहते डांट टपकार किया करता था कि तुम जो है कहते ऐसे गंदी आदत को जो है छोड़ दो। और इस प्रकार समझाने पर भी जो है कहते हैं जिस बुद्धि जो है कहते हैं वह वैसे अपने पिता का बात को नहीं माना और तुम्हें जो चाहे वह कर लो, मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँगा। तब जो है कहते हैं उनके पिता के द्वारा अपने 5 संतान को घर से निकाल देता है। तब जो है कहती है वह जिस बुद्धि नाम का जो है कहती है वह वैश्य दुख इत्यादि को प्राप्त करता है। धन धान जब उनका समाप्त हो गया वैश्य के द्वारा भी उन्हें निकाल देता है। उनके बंधु बांधव भी जो है कहीं उनका साथ नहीं देता है। तब महान दुख को भोगता हुआ जो है कहते वह विचरण करने लग जाता है, बहुत कष्ट जो है प्राप्त करता है। एक दिन उनका पुण्य काल उदय होने पर जो है कहते हैं वन की तरफ जाता है, तो वहाँ एक आश्रम जो है कौटिल्य ऋषि मुनि महाराज जी का मिलता है, जहाँ पर जो है वैशाख के महीने में जो है कहते हैं वहाँ पर कौटिल्य ऋषि महाराज जी गंगा में स्नान करके अपने आश्रम पर आया हुआ था। तब बुद्धि नाम का वैश्य उनके पास स्थान भाव होकर के दोनों हाथ को जोड़ करके खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर सुनने लग जाते हैं कि हे महाराज मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, दया करो। मैं जो है नाना प्रकार के पापों में संलग्न रहने का मैं पापी हो गया हूँ। उस पाप से मुक्ति के लिए जो है कहते हैं ऐसा कोई व्रत पूजन पाठ प्रार्थना बताइए महाराज, जिसके करने से मेरे पाप जो है छूट जाए और मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकूं। तब जो है कौटिल्य ऋषि महाराज जी कहते हैं कि हे वैश्य कुमार, वैशाख मास में जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी होती है, उस एकादशी व्रत को करो। मोहिनी नाम की एकादशी के उपवास करने से प्राणों के अनेक जन्म जो है कहते हैं उनके द्वारा अनेक जन्म जो पाप किया हुआ होता है उन पापों को भी जो है कहते हैं क्षय करने वाली मोहिनी नाम की एकादशी व्रत करने से जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान
भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। मेरु पर्वत के समान जो है कहते हैं क्यों ना तुम्हारे पाप हो, वह पाप भी जो है कहते हैं मोहि नाम की एकादशी व्रत करने से जो है पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। वशिष्ठ जी महाराज जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र महाराज जी, ऐसे मुनि का वशिष्ठ जी महाराज का ज्ञान को श्रवण करके वर्धित बुद्धि नाम का वैश्य जो है कहते चंद्र प्रदर्शित हो जाता है। और जैसा तो अपने श्री महाराज जी जो है महीना की गति का उपदेश दिया था, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रातः काल उठता है और उठ करके जो है कहते हैं नहा धो करके निमित्त होकर के भगवान विष्णु जो है भगवान उत्तम भगवान जी से आराधना करने लग जाते हैं कि हे भगवान, आज मैं जो है महीना की एकादशी का व्रत को करूंगा जिसके करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाए। ऐसा करके व्रत को धारण करता है। विष्णु भगवान सुदन का जो है कहते पूजन पाठ आराधना करता है, स्नान करता है, ध्यान कराता है, वस्त्र बनाता है, जो कुछ करता है, चंदन गुलाब इत्यादि अर्पण करता है, धूप दीप नैवेद्य भोग आरती करते हैं और उसके पश्चात आरती कथा को जो है कहते हैं श्रवण करता है, सुनता है, पढ़ता है। इस प्रकार करते हुए दिन भर जो है भगवान का भजन कीर्तन करने लग जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वृंदावन लाल की जय। इस प्रकार दिन भर जो है कहते भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन करते हुए समय को विदित करता है, फलाहार करके व्रत उपवास को जो है कहते पूर्ण करता है। उसके पुण्य के प्रभाव से जो है कहते उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब उनका अंधकार हुआ दिव्य धारण को जो है कहते धारण करके गरुड़ पर आरोहण कर विष्णु धाम को जाया जाता है। इस प्रकार जो है कहते जिस मनुष्य प्राणों के द्वारा जो है वैशाख मास की महीना की एकादशी को व्रत को करते हैं, जिस भी उद्देश्य को वह रखता है तो उनका जो है उद्देश्य उनके मनोकामना फल को विष्णु भगवान मधुसूदन श्री राधा कृष्ण भगवान को पूर्ण करते हैं। उनके पापों को क्षय करने वाला होता है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। जिस भी मनुष्य प्राणी के द्वारा आज की एकादशी का व्रत पालन करते हैं उनके समस्त जो है पापों को क्षय हो जाती है। जिन भक्तों के द्वारा आज महीना की एकादशी व्रत को महात्मा को श्रवण करता है या पढ़ता है उनको 1000 जो है गौदान करने का जो उनकी प्राप्ति होती है। और मात आदि कथा को श्रवण करने से, सुनने से, पढ़ने से 1000 गौ सहस्त्र दान करने का जो है गाय का दान करने का पुण्य की प्राप्ति मिल जाता है। और आज की एकादशी महात्मा की कथा जो है कहते हैं एक बार पूर्ण होती है। और आगे जेठ मास की जो है कहते हैं एकादशी कथा को हम आगे एपिसोड में कह के बताएंगे। मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाएं और अपने समस्त साथी और मित्रों को भी जो है कथा को श्रवण करने के लिए प्रेरित करें।